ऑटिज्म में भी क्या सेंसरी इश्यूज होते हैं? ये कमेंट है डेंटल एजू कॉर्नर का। और आप लोगों का भी कोई ऐसा कमेंट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में डालिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 तो लगा ही लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अपना भी कोई भी कमेंट है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में डालिए। वीडियो का टाइटल अगर आपको पसंद आ गया है तो फटाफट से लाइक का बटन हिट कर दीजिए, ताकि लाइक करने के बाद हम आगे बढ़ जाएं और आपको डिटेल्स बताएं। सो वर्चुअल ऑटिज्म आपने देखा ज्यादातर दो सेंसेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जब आप बहुत ज्यादा स्क्रीन देखते हैं, क्योंकि आप वहां सुन रहे हैं और देख रहे हैं, बाकी कुछ फील नहीं कर रहे हैं, तो बाकी सारी की सारी सेंसेस को आपने साइड में छोड़ दिया। सो मेनली क्या होता है कि विजुअल और ऑडिटरी सेंसेस ये इन्वॉल्व होती हैं। तो इनमें हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आ सकती है जब वर्चुअल ऑटिज्म डेवलप होता है। क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म से रिलेटेड जो भी रिग्रेशंस होते हैं वो स्क्रीन इंड्यूस्ड होते हैं। यानी कोई भी स्क्रीन हो, आपने टीवी का, मोबाइल फोन का, आईपैड का, कंप्यूटर का स्क्रीन ज्यादा देखा है तो उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि स्क्रीन बहुत छोटा होता है और बच्चा पूरा फोकस होकर के उसके अंदर घुसा रहता है। तो जब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है, तो जब बच्चे बैठ करके स्क्रीन को ज्यादा देखते हैं तो वो एक विजुअल स्टिमुलेशन उनको उससे मिलता रहता है। उसके साथ साथ उसमें जो म्यूजिक आ रहा है, आवाज आ रही है, राइम्स आ रही है, वो सब वो सुन रहे हैं, उससे ऑडिटरी स्टिमुलस बहुत ज्यादा मिलता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की कुछ सिलेक्शन बन जाती है। यानी उनका एक सिलेक्टिव एटीट्यूड बन जाता है कि हमें ये चीज पसंद है, ये चीज पसंद नहीं है। आपने देखा होगा कई बार बच्चे, कोई ऐसी साउंड आए जो नहीं सुनना चाहते, कोई सामने ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो कानों पे हाथ रख लेंगे। कई बार आंखों के पास ही रख करके अपने आप को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करेंगे। लेटे लेटे लाइट को या किसी बल्ब को देखते रहेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि वो अपने आप को विजुअली स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उस वक्त उनको ऐसा स्टिमुलस नहीं मिल रहा है जो उनको स्क्रीन से मिलता है, या स्क्रीन से जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो नहीं मिल रही है। तो अब क्या हो रहा है कि वो लाइट की तरफ ही देख रहे हैं, क्योंकि लाइट में से वो वही इमेजिनेशन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। यही लाइट उनको स्क्रीन या एलईडी से भी मिलता है। तो ये प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं। यानी सेंसरी इश्यूज डेफिनेटली हो सकते हैं वर्चुअल ऑटिज्म में भी। क्योंकि देखिए, बेशक वर्चुअल है लेकिन ऑटिज्म के सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ऑटिज्म से रिलेटेड मैक्सिमम सिम्टम आपको वर्चुअल ऑटिज्म में मिलेंगे। हालांकि ये सारी की सारी चीजें फेक होती हैं। बच्चे कहीं ना कहीं इनको एस्केप या अवॉइडेंस मैकेनिज्म के तौर पे यूज करते हैं। कई तरीके से अपने को सेल्फ स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। कई तरीके से अटेंशन सीकिंग भी ये बहुत ज्यादा होता है कि उनको अटेंशन चाहिए कुछ ना कुछ करके। तो इस तरह की सारी चीजें जो हैं वो इस वजह से ही आती हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा ऑडिटरी और विजुअल स्टिमुलस मिला है स्क्रीन के रूप में। तो जब ये स्क्रीन हटता है, स्क्रीन आप कम करते हैं, तो वो अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, सेल्फ स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनको वो प्लेजर मिले, उनसे वो उनको वो सेटिस्फेक्शन मिले। तो ये सारे के सारे इश्यूज डेफिनेटली वर्चुअल ऑटिज्म में भी हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।